बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साहिबजादा सलील इस मीडिया नेटवर्क से। आज की अहम खबरों में कल जो था जमात इस्लामी का पेशावर में कबूतर चौक में जलसा था, जो धरने के हवाले से धरना ख़त्म हुआ है जमात इस्लामी का, महंगाई के हवाले से और IPPs के हवाले से जो मुतालिबात जो मुआहिदा हुकूमत ने किया है जमात इस्लामी के साथ। जमात इस्लामी के सरबरा हाफिज़ नईम रहमान साहब कोशिश कर रहे हैं। परसों उन्होंने लाहौर में जलसा किया, कल उन्होंने जो है पेशावर कबूतर चौक में जलसा किया। तो ये धरने ख़त्म करने के साथ साथ मुसलसल जो है अवाम को इंगेज रखे हुए हैं हाफिज़ नईम रहमान साहब। और उनकी जो तकर्रुर हुई थी मेरे ख्याल में क़ाज़ी साहब के बाद जो है सिराजुल हक साहब ने जो 10 साल का अरसा लिया, इसमें जमात इस्लामी बहुत पीछे चले गई थी, क्योंकि सामने जो पिक्चर आ रही थी उस टाइम पे कराची में हाफिज़ नईम रहमान की पिक्चर आ रही थी सिराजुल हक साहब के दौर में। और जमात इस्लामी में ज़हूल मुश्ताक साबिक़ सेनेटर जो है मुश्ताक अहमद खान साहब, उनका चेहरा ज़रा ज़्यादा नुमाया नज़र आ रहा था फ्रंट पे। तो जो अमीर जमात इस्लामी थी उस टाइम पे सिराजुल हक साहब, वो ज़रा पीछे चले गए थे। तो फेस जो आ रहा था सामने वो सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब का आ रहा था। सेनेट में वो काफ़ी अच्छी तकरीर कर लेते थे। सेनेट में जितने भी इशूज़ आए हैं आवाम से रिलेटेड, उसमें मुश्ताक अहमद खान साहब ने बड़े खुल के अपने अंदाज में सेनेट में तकरीरें की हैं और उसके हवाले से करारदादें मंजूर की हैं, करारदादें पेश की हैं और अपना इजहार ख्याल किया हुआ है। तो अभी जो ये हाफिज़ नईम रहमान साहब जब से आए हैं अमारत में, जमात इस्लामी की अमारत में, तो हमने नोट किया है कि मुश्ताक अहमद खान साहब जो हैं वो साइड पे हो गए हैं। अभी जब ये हम रिसेंटली जमात इस्लामी के हवाले से जितने भी ये धरने हुए और जो मुश्ताक साहब जो हैं उन्होंने जो डी चौक में धरना अपना किया था और जमात इस्लामी ने इससे लाइलमी का इजहार किया था और अपने कारकुनों को कहा था कि इनसे इस धरने से जो है वो साइड पे हो जाए, ये इनफरादी तौर पे है, जमात इस्लामी का नहीं है। तो हमने देखा कि ये क्लेश चला रहा था साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब और हाफिज़ नईम रहमान साहब। हाफिज़ नईम रहमान साहब चूँकि इस टाइम पे जमात इस्लामी का जो है वो चेहरा हाफिज़ नईम रहमान साहब हैं और मुश्ताक साहब में एक काम है कि जैसे ही सिराज साहब गए हैं और एक बड़ा नाम जो है, बड़ा नाम हाफिज़ नईम रहमान साहब का है, उनका नाम जब सामने आया है और वो अमारत जब से करने लगे हैं तो मुश्ताक साहब की तस्वीर जो है वो पीछे चली गई है। मुश्ताक साहब ने अब अपनी जमात से तकरीबन बगावत कर दी है। कल के जलसे में भी हमने देखा कि मुश्ताक साहब जो थे वो जलसे में गैर हाजिर थे, या उनको बुलाया नहीं गया था या वो आए नहीं थे। इतना अहम इवेंट वो भी पेशावर में, और सेनेटर मुश्ताक जो है, साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब जो है वो उससे गैर हाजिर रहते हैं। इस तरह कल जो है हाफिज़ नईम रहमान साहब जो हैं जमात इस्लामी के अमीर, उन्होंने जो कड़ाकेदार तकरीर की है उसमें हवाले भी दिए हैं, हुकूमत को भी मुआहदे याद दिलाए हैं कि आपके और हमारे मुआहदे में 41 दिन बाकी हैं। 41 दिन बाद अगर हमारे मुआहदे पूरे नहीं हुए तो मैं किसी को डी चौक इस्लामाबाद जाने से नहीं रोकूंगा और हम पूरे मुल्क में मुजाहरे करेंगे, रैलियां करेंगे, मार्च करेंगे और हमारे जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होते। और बड़ी ज़ोर शोर से तकरीर कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये भी हाफिज़ नईम रहमान साहब ने ये पॉइंट आउट भी किया अपनी पार्टी के जो अरकान हैं, जैसे मुश्ताक अहमद खान साहब हो गए, तो हवाला तो उनका नहीं दिया मगर एक टच दे दिया साथ कि जो इस पार्टी के साथ लाइल हैं, जो इस पार्टी के साथ चलना चाहते हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और जो ये जमात जो है ये हम सब की है और जो लोग जो हैं इस पार्टी से जुड़े नहीं रहना चाहते वो अलहदा अपनी प्रवास कर सकते हैं, अलहदा जा सकते हैं। इस पार्टी से उनको कोई लेना देना नहीं। तो जमात इस्लामी ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, मेरी जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान साहब ने, उससे लग रहा है कि मुश्ताक अहमद खान साहब की मज़ीद जो है जमात इस्लामी में जगह नहीं बनती और मुश्ताक अहमद खान साहब जो है वो किसी भी टाइम जमात इस्लामी से प्रवास कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हाफिज़ साहब हैं तो हाफिज़ साहब और उनका जो है एक तो डी चौक में जो इन्होंने इनफरादी तौर पे जमात का नाम इस्तेमाल करके मुश्ताक अहमद खान साहब ने जो है वो धरना दिया था। जमात इस्लामी में तो हर काम जो होता है वो बाकायदा तंजीम के ज़रिए उनका तंजीमी ढांचा है। शहरों में, कस्बों में, देहातों में, डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, तहसील की सतह पे, डिवीज़न की सतह पे, सूबे की सतह पे, फिर मरकज़ की सतह पे पूरे उनके मजलिस शूरा है जो फैसले करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जमात इस्लामी में सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब जो है उनको दिखाई दे रहा है, उनका उनमें एक बात तो उनमें है कि वो हर जगह पे हमने देखा है जमात इस्लामी के मैं मतलब वो अपनी शख्सियत को उजागर करने के लिए, और वो जब जैसे ही नईम रहमान साहब का चेहरा सामने आया, मुश्ताक साहब धुंधले हो गए, मतलब पीछे चले गए उनका फेस, तो तब से वो पार्टी से थोड़ा सा नाराज़ सा है। और डी चौक में जो धरना था उसमें भी हाफिज़ नईम रहमान साहब ने उनको मना किया था मुश्ताक साहब को कि आप जो है ये धरना ना दें। उन्होंने कहा मेरे लाखों जो हैं फॉलोअर हैं, मेरे चाहने वाले हैं, वो फिर आएंगे, मैंने ऐलान किया हुआ है। तो तंजीम से हट के अकेले चलना मेरे ख्याल में मुश्ताक साहब के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुश्ताक साहब जो है इस टाइम पे जमात इस्लामी में फिट नहीं दिखाई दे रहे और जो ही टाइम गुजरता जाएगा
تو ان کو پرابلم کریٹ ہوتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب خود پرواز کر لیں، یا پارٹی ان کو آلریڈی پارٹی نے سائڈ لائن تھوڑا سا کیا ہوا ہے، کسی فنکشن میں اس کو نہیں بلاتے ہونا، وہ آتا ہے، مگر لگ ایسے رہا ہے کہ یا تو فیوچر میں جو ہے پارٹی اس کو نکال دے یا یہ خود پرواز کر جائیں گے. تو ایک اہم رہنما ہیں جماعت اسلامی کے، کافی سینئر ہیں، بڑا وقت گزارا ہے، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، مگر ایک ان میں جو خامی نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہر جگہ پہ میں کرتے ہیں. ہم کرنا پڑے گا ان کو اگر پارٹی میں رہنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے سراج الحق صاحب نہیں ہے، یہ حافظ نعیم الرحمن صاحب ہیں جو کراچی سے ہیں. اور پاکستان میں ویسے بھی یہ مشہور ہے کہ کراچی پاکستان کے جو سب سے تیز لوگ ہیں وہ کراچی والے ہیں، لاہور والے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہمارے ایبٹ آباد ہزارہ کے لوگ ہیں، پھر پٹھان کے جا کے ہیں. تو حافظ صاحب میرے خیال میں نہیں لگتا کہ مشتاق صاحب ان کے سامنے ٹک پائیں گے، اور مشتاق صاحب کی مزید جگہ جو ہے وہ جماعت اسلامی میں نہیں بن رہی، اور وہ کوئٹ کر جائیں گے. آپ دیکھ لیں گے مہینے ڈیڑھ میں، کیونکہ ان کو کسی فنکشن میں بلایا بھی نہیں جاتا، اور کوشش کرتے ہیں کہ اوائڈ کرتے ہیں، خود جاتے بھی نہیں، اور جماعت کی جتنی بھی جو پالیسی ہے جماعت کی اس کو فالو بھی وہ نہیں کر رہے. تو جماعت اسلامی تو دیگر پارٹیوں کی طرح نہیں ہے نا کہ آپ اس میں 3-4-5 مہینے رہ لیں گے اور اپنی مرضی اپنی من مرضی کریں گے. وہاں پہ تو باقاعدہ اپنے امیر جماعت اسلامی جو ہے اس کو بس جو آ گیا اس کو آپ نے بس اس کی ہر بات کی تائید کرنی ہے، اس کی تلقین کرنی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کی ہدایات کو آگے فالو کرنا ہے. وہ آپ کو بلاتا ہے، مجلس میں بٹھاتا ہے، آگے بات کرتا ہے، آپ کی بات مانتا ہے. وہ پورے ایک سسٹم ہے، ایک تنظیم ہے. تو مشتاق صاحب جو ہے اس ٹائم پہ بڑے سینئر رہنما ہیں جماعت اسلامی کے لیے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، مگر ان کو اپنا جو ہے تھوڑا بہت انا تکبر کہہ لو جو مشتاق صاحب میں ہے، میں سے جب وہ نہیں نکلیں گے، ہم کی طرف نہیں آئیں گے، تو وہ جماعت اسلامی میں ٹائم نہیں گزار سکتے. بڑا تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے مشتاق صاحب کا جماعت اسلامی میں. کل کے جلسے سے تو میں واضح ہو گیا ہے کہ مشتاق صاحب مزید جماعت اسلامی میں نہیں رہ سکتے. اور نہ وہ جب تک نعیم الرحمن صاحب ہیں میرے خیال میں وہ آنا بھی نہیں چاہ رہے، یا کچھ اگر کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ نہیں ٹھہر پائیں گے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ نعیم الرحمن صاحب کا جو چہرہ ہے وہ بہت آگے چلا گیا ہے، مشتاق صاحب کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے. سراج الحق صاحب جو تھے وہ تھوڑے سے زبردست آدمی ہیں، بڑی ایماندار انسان ہیں، مگر جو جماعت کے سربراہ تھے، جماعت اسلامی کا بیڑا اس نے غرق کیا 10 سال میں. اور جماعت اسلامی جیسی تنظیم ایک 5 سال دیکھ لیتے کہ 5 سال جو ہے سراج الحق صاحب کی کارکردگی کیا ہے. 5 سال میں اس نے اس کی صوبائی کی اور قومی اسمبلی کی کتنی سیٹیں نکل آئی تھی، ان کے ورکر میں کتنا اضافہ ہوا تھا، ان کا جو عوام کے ساتھ جو ہے ریلیشن جو ہے عوام کو کتنا انگیج کیا ہوا تھا. پتہ نہیں اس کو دیکھے بغیر ہی دوبارہ ان کو صدارت دے دے گی 5 سال. اس سے جماعت اسلامی بہت پیچھے چلی گئی تھی. یکدم پمپ دیا کراچی میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، جس میں حافظ نعیم الرحمن صاحب نے بڑی اچھی جو ہے طاقت کا مظاہرہ، سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا، اور تقریباً وہ ناظم منتخب ہوئے ہی نہیں ہیں مگر ناظم تھے. دھاندلی کے ذریعے ان کو ہرایا گیا اور پیپلز پارٹی کے مرتضیٰ وہاب کو جتوایا گیا. تو اسی طریقے سے اس کو پیچھے دھکیلا گیا، مگر اس نے جو اسٹرینتھ شو کی ہے کراچی میں اور جو پارٹی کو منظم رکھا ہے، اور جس طرح پارٹی کو آگے لے کے گئے ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ کو انگیج کر کے رکھا ہوا ہے، اور ابھی جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں جو کھل کے سامنے آیا ہے، تو بڑے کھل کے اور بڑے سامنے کرنے والے اور بڑی حیرت انگیز باتیں کرنے والے لوگ کو اپنے باتوں اپنی تقریر کی سحر میں وہ لوگوں کو مبتلا کر دیتے ہیں. آپ ان کی تقریر قریب سے دیکھتے ہو، وہ عوامی جذبے سے لیس ہوتا ہے، ان کا ہر ایک بات ان کی ہم نے قریب سے ان کو دیکھا ہے، ان کے میسیجز سنے ہیں، ان کی تقریریں ان کو وہ جو ہم عوام کو تقریر کرتا ہے ہم نے وہ سنے ہیں. عوامی رائے پہ جس انداز میں شعلہ بیانی کرتے ہیں اور بڑے کھلے ڈھلے الفاظ میں. اب یہ جو دھرنا ختم ہوا ہے، ہم یہی فیل کر رہے تھے کہ جماعت اسلامی نے دھرنا ختم کر دیا، اور یہ بجلی کم کرنے کے بجائے حکومت نے مہنگی کر دی. IPPs کا ایشو تھا وہ ابھی تک حل نہیں ہوا، مطلب پائپ لائن میں ہے، مگر ان کے ساتھ تمام جو مطالبات کیے گئے ہیں ان کے پورے مطالبات مان لیے گئے ہیں، اور ان کو جو ٹائم دیا تھا 45 دن میں اس میں 41 دن رہ گئے ہیں. ابھی اوپن اعلان کیا ہے کہ پشاور کے جلسے میں کہ ہم اپنے معاہدے کا پیرا دیں گے، ہم حکومت کو دیکھیں گے کہ یہ ہمارے مطالبات کو کیسے تسلیم کرتی ہے، کس طریقے سے تسلیم کرتی ہے. اگر تھوڑا بھی اونچ نیچ ہوتی ہے اور یہ 41 دن کے اندر جو ہماری ڈیٹ لائن ہے اس میں یہ ہمارے معاہدوں کو، جو ہمارے مطالبات تھے IPPs کے ساتھ جو ہے معاہدے کو اثر نو کا جائزہ لیا جائے. جو IPPs جو ہیں بجلی کا 1 یونٹ بھی نہیں بناتے ان کو پیسے نہ دیے جائیں، ان کو بھی ختم کیا جائے. اور جو بجلی کے بل آ رہے ہیں جو 500 یونٹ تک آ رہے ہیں، 550 یونٹ تک آ رہے ہیں، ان کی جو ہے 50% بجلی کا بل کیا جائے. تو یہ بڑے بڑے مطالبات جو اس میں جماعت اسلامی نے رکھے ہیں عوام کے لیے، اور اس میں حکومت کو مشورے بھی دیے ہیں کہ آپ وزیر اعظم جو ہے وہ 1300 cc گاڑی جو ہے وہ استعمال کرنے، اس میں شرم کی کوئی بات تو نہیں ہے. پاکستان میں ٹوٹل جو ہے 4 لاکھ سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ اس ٹائم پہ گھوم رہی ہیں جو 500 ارب روپے کی ہیں.
जिससे सरकार को बड़ा फ़ायदा होता है, मगर हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन को और वफाकी वज़रा को वज़ीर आज़म को, मुशीर को, इन सब को दिए हुए हैं। इस तरह इस पर अरबों रुपए का पेट्रोल डलता है। इस तरह हर जो है ब्यूरोक्रेट के साथ, ग्रेड 22 के अफसर के साथ, वफाकी वज़ीर के साथ, मुशीर के साथ जो है 5-5, 10-10 गाड़ियाँ होती हैं। तो बड़े अच्छे मशवरे उन्होंने जो है सामने आवाम के सामने रखे हैं और आवाम ने इन बातों को पसंद किया है, क्योंकि आवाम की नाली में ये बातें लेके आए हैं कि इस टाइम पे 4 लाख गाड़ियाँ जो हैं वो सरकार की घूम रही हैं, जो 500-550 अरब रुपए की हैं, जिसका पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। हुकूमत को अपने अखराजात कम करने होंगे। मुआहदों में ये भी कहा गया है हुकूमत से, और एक ज़बरदस्त मशवरा दिया गया है कि वज़ीर आज़म अगर 1300 सीसी गाड़ी में जाएँ तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, उससे मुल्क का फ़ायदा होगा। ये अपने जो है ख़र्चे कम कर लें, अपनी अयाशियों को कम कर लें। तो ये बहुत बड़ी बातें जो हैं हाफिज़ नईम रहमान साहब ने की है। और इस टाइम पे हाफिज़ नईम रहमान का जो है जमात इस्लामी उठी है, जमात इस्लामी रूह आ गई है, दोबारा ज़िंदा हो गई है। हाफिज़ नईम रहमान साहब ने जमात इस्लामी को दोबारा ज़िंदा किया है। तो ये जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, एक खुशाइन खबर है कि जमात इस्लामी जो है वो अपना रोल जमहूरियत के लिए प्ले करती रहेगी। और वो मिडिल क्लास, दरमियाने तबके के लोगों की पार्टी है। उसमें आम गरीब का बच्चा, आम एक वर्कर, वो भी अमीर बन सकता है जमात इस्लामी का, वो भी सूबाई अमीर बन सकता है, वो भी डिस्ट्रिक्ट का अमीर बन सकता है, वो भी असेंबली में पहुंच सकता है। तो ये पाकिस्तान में 2 जमातें थी, खैर इनकी तो ख़त्म हो गई। अब जमात इस्लामी वाहिद जमात है जिसमें गरीब का बच्चा जो है वो जमात इस्लामी का अमीर बन सकता है। मेरिट में फैसले हो रहे हैं और जितनी भी तंजीम साजी हो रही है उनकी, तो हर बंदा इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कंटेस्ट कर सकता है, प्रॉपर उनकी वोटिंग होती है। एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है जमात इस्लामी में नीचे से ऊपर बंदा आ सकता है। तो ये एक ऐसी जमात है, दूसरी जमातों को भी जमात इस्लामी की तलकीद करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि एक स्ट्रक्चर, जिस तरह जमात इस्लामी का एक स्ट्रक्चर है, तो उसको अपनाया जाए। ये जितनी भी पार्टियाँ, इलेक्शन कमीशन तो वैसे ही बैठे हुए कि इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं हुए, कोई बिलामुकाबला इंतखाबात जो है करा के आ जाते हैं। तमाम सर सियासी जमातें जितनी भी हैं जमात इस्लामी के बगैर, उनमें बिलामुकाबला और खाना पूरी के लिए जो है इंतखाबात होते हैं, सिवाय जमात इस्लामी के। तरीके इंसाफ को इंटर पार्टी इंतखाबात के लिए जो है वो उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया कि आपके इंतखाबात प्रॉपर नहीं थे। हालांकि जितनी भी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गया, मुस्लिम लीग नून हो गया, या जमीयत इस्लाम हो गया, ANP हो गया, MQM जो कराची की है, जो नई बना के दी है, इन सब में जमहूरियत नहीं है। अगर जमहूरियत किसी सियासी जमात में है तो वो है जमात इस्लामी। हम अक्सर पूछते हैं, लोग बोलते हैं जमात इस्लामी जो है वो एक तंजीम है, वो आवाम की खिदमत करती है। अल खिदमत फाउंडेशन उनका है, बारिश हो जाती है, कुछ और हो जाती है, उसमें वो मदद करते हैं। बड़े बड़े अस्पताल हैं इनके अल खिदमत के। भाई तंजीम एक बहुत बड़ी जमात है। अब इस जमात को, अगर इसमें जितने भी मैं देख रहा हूँ कि इसमें ऐसे लोग शामिल ही नहीं है कि जो एक पार्टी छोड़ के दूसरे में शामिल हो जाते हैं। अब तो जमात इस्लामी का करीब से ज़रा देखें तो उसमें हर कोई आ जा नहीं सकता आसानी से। अगर कोई गलती से आ भी जाए, कोई करप्ट टाइप का बंदा, तो वो उनके सिस्टम में रह नहीं सकता। दीगर जमातों में जो है वो आप किसी भी टाइम घुस सकते हो, जा सकते हो, साफ हो सकते हो, अगले दिन फिर गन करो, फिर साल बाद फिर उस पार्टी में शामिल हो जाओ। जमात इस्लामी ये चीज़ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही जमात इस्लामी के हवाले से। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।